यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देव आगच्छत्वं मम तेजो अंशम संभवम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यद्यद् विभूतिमत् सत्वम, अर्थात जिस जिस विभूति की इकाई को जाओगे, श्रीमद ऊर्जितम एव वा, अर्थात उत्कृष्ट या सुंदर रूप से निश्चित ही, तद्देव अवगच्छत्वम, अर्थात उस देव तक पहुंचोगे तुम, मम तेजो अंशम संभवम, अर्थात मेरे तेज का अंश बन जाओगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी जिस भी विभूति की ओर सुंदर उत्कृष्टता से प्रयास करोगे, उस विशेष देवता को तुम प्राप्त करोगे और इस प्रकार तेज का अंश बन जाओगे तुम मेरे। तो ये जो श्लोक है ये इस विषय पर उत्तर प्रदान करता है कि जो सनातन धर्म है उसमें इतने सारे देवी देवता क्यों होते हैं। तो अन्य जो आस्थाएं होती हैं वह कई बार सनातन धर्म पर ये आरोप लगाती हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, और इस प्रकार से ये जो आस्था है सनातन धर्म की, ये एक निचली आस्था है, क्योंकि इस आस्था ने अब तक इस सत्य को भी नहीं समझा है कि ईश्वर केवल एक होता है या सत्य केवल एक होता है। तो इस आरोप को लेकर और इस विषय को लेकर जो भी भ्रम है उसको हम इस श्लोक के द्वारा सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी जिस भी विभूति की ओर सुंदर इस उत्कृष्टता से जाओगे, उस देव को तुम प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो समझना है वो ये है कि हमने पिछले श्लोकों में देखा कि श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अर्थात मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। और हमने वहाँ पे ये भी समझा कि इस सृष्टि में जो भी इकाई अस्तित्व में है वह इकाई अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि वह इस दिव्य यज्ञ को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यदि ये जो योगदान है वह वो इकाई न प्रदान करे तो उस इकाई का अस्तित्व इस सृष्टि में से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस इकाई में से श्री कृष्ण की जो विभूति है वह चली जाएगी। तो ये जो उत्कृष्टता है हर इकाई में कि वो किसी न किसी रूप में इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में एक योगदान प्रदान करती है, तो ये जो विभूति है ये विभूति वास्तव में किसी न किसी देव को दर्शाती है, क्योंकि ये इस दिव्य यज्ञ में योगदान है, और देव का होता है देने वाला होता है देव। तो हर इकाई का जो योगदान है वह देना ही है। तो वो जो देने वाला जो भाव है हर इकाई का इस दिव्य यज्ञ में, वो देने वाला भाव किसी न किसी देव को दर्शाएगा। तो वो जो विभूति है, हर विभूति श्री कृष्ण की, वो किसी न किसी देव को दर्शाती है। और क्योंकि श्री कृष्ण की विभूतियां अनंत हैं तो फिर जो ये देव होंगे ये भी अनंत होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्यों जो सनातन धर्म है उसमें देवी देवता जो हैं इतने सारे हैं, क्योंकि जो विभूतियां हैं श्री कृष्ण की या जो सर्वोच्च ईश्वर है उसकी विभूतियां हैं वो तो अनंत हैं, और हर विभूति एक देव से संबंधित है। तो इस कारण से देवी देवता जो होंगे वह भी अनंत होंगे। तो ये जो विषय है, इस विषय को अब्राहमी आस्था वाले ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अब्राहमी आस्था वाले लोग होते हैं उनमें एक बहुत अधिक बल है इस विषय पर कि ईश्वर केवल एक है, ईश्वर केवल एक है, ईश्वर केवल एक है। तो क्योंकि वो ईश्वर केवल एक है पर इतना अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इस कारण से वह इस पहलू को नहीं समझ पाते। और साथ ही उनमें ये भी एक विचार होता है कि ये जो सृष्टि है यह दिव्य नहीं है, केवल ईश्वर ही दिव्य है। तो इस कारण से वह इस सृष्टि में दिव्यता को ढूंढने का प्रयास नहीं करते, तो इसलिए वो विभूतियों को भी नहीं देख पाते। तो इसलिए उनके साथ में ऐसा होता है। अब पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा था कि केवल वही मुझे प्राप्त करता है जो केवल मेरी पूजा करता है और किसी की पूजा नहीं करता। तो अब ये जो विचार था श्री कृष्ण का, ये तो अब्राहमी आस्थाओं वाला विचार ही हो गया, जहाँ पे वो भी कहते हैं कि हम केवल अल्लाह के आगे ही नतमस्तक होते हैं, या जीसस ही केवल एकमात्र हमारे कल्याण का मार्ग ऐसे कहा जाता है। तो वही बात तो यहाँ पे श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। किंतु फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे संप्रदाय में, सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता भी होते हैं जिनकी पूजा की जाती है? तो इस बात को ठीक प्रकार से ये जो अब्राहमी आस्था वाले ये समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने जो बल दिया हुआ है वो एक ईश्वर एक ईश्वर एक ईश्वर पर दिया हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण के इस वक्तव्य को सुनेगा कि तुम केवल मेरी पूजा करो, और वो केवल एक ईश्वर पर बल देगा, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि इसका अर्थ ये है कि मुझे केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करनी है,
और किसी और की पूजा मुझे नहीं करनी। तो जैसे मुझे शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे बुद्ध की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एक ही ईश्वर है, तो वो फिर वो कृष्ण ही है बस, और बाकी तो सारे झूठे हो गए। उनका जो मनोभाव होता है वो इस दिशा में चला जाता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं वास्तव में कि जिस प्रकार से तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो एक सर्वोच्च ईश्वर के रूप में, उसी प्रकार से कोई अन्य व्यक्ति जो कि जीवन में किसी अन्य स्थिति में है, वह शिव की पूजा कर सकता है या वह शक्ति की पूजा कर सकता है। उसी प्रकार से उसी को सर्वोच्च ईश्वर मानकर, या वही सर्वोच्च ईश्वर मान के बुद्ध की पूजा कर सकता है, अल्लाह की पूजा कर सकता है, जीसस की पूजा कर सकता है। तो वो इस बात को समझ नहीं पाते। वह ये नहीं समझ पाते कि राम, शिव, काली, दुर्गा, गणपति, हनुमान, बुद्ध, जीसस, अल्लाह आदि ये सब वास्तव में उस सर्वोच्च ईश्वर के ही विभिन्न नाम हैं। और वो जो पूजा है वह पूजा पद्धति हर किसी की अलग अलग हो सकती है। जो एक ही सर्वोच्च ईश्वर को पूजने की जो पूजा पद्धति है वह किसी अन्य व्यक्ति की कुछ और हो सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति है उसके जीवन की जो स्थिति है वह अन्य है। तो वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो यही सोचते हैं कि भाई हर किसी को पूजा जो करनी है वो मेरे ही रूप से करनी है, मेरी पूजा पद्धति जो है उसी से हर किसी को पूजा करनी चाहिए, और इसी बात को लेकर के वो फिर दूसरों से लड़ते रहते हैं। तो वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असक्षम ऐसे मूर्ख व्यक्ति वास्तव में अध्यात्म में कोई भी प्रगति नहीं करते, और वह केवल इस संसार में फंसे रहते हैं और कभी ईश्वर को ठीक तरह से समझ में नहीं पाते। वो अपनी जो उनकी जो आदिवासी प्रवृत्ति है उससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाते, और केवल इन छोटे छोटे बातों पर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और कभी भी ईश्वर को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। तो आइए अब इसको ठीक प्रकार से समझे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी जिस भी विभूति से जुड़े देव को तुम पूजोगे तो उसी देव को तुम प्राप्त करोगे। तो ये जो यहाँ पे विषय है इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि क्यों ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं और क्यों लोग जो हैं वो विभिन्न देवों को लेकर के भ्रमित रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यायामशाला है, जहाँ पर हर व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यायाम करना पड़ता है ताकि वह ईश्वर की ओर प्रगति कर सके। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाली जो चुनौतियाँ होती हैं वह उस व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती हैं। वो जो चुनौतियां हैं वो केवल उस व्यक्ति के लिए होती हैं और किसी के लिए नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में भी पहले जो कार्य किए होते हैं वह उसके अद्वितीय होते हैं। हर व्यक्ति ने अपने कार्य अपने अद्वितीय रूप से किए होते हैं, दूसरे की तरह से नहीं किए होते। उसके अपने अनूठे उसके कार्य होते हैं, और क्योंकि उसके अपने अनूठे कार्य होते हैं इस कारण से जो चुनौतियां उसको जीवन में आगे मिलती हैं वह उन कार्यों के आधार पर ही मिलती है, तो उसकी चुनौतियां भी अद्वितीय हो जाती हैं। तो ये जो चुनौतियां होती हैं यही वास्तव में हमारा व्यायाम है जिससे कि हम आध्यात्म में प्रगति करते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में एक अनूठे आध्यात्मिक रोग से ग्रस्त है, और व्यक्ति की जो आस्था होती है वह उसके लिए आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में कार्य करती है। तो जिस प्रकार से शारीरिक चिकित्सक जो होता है वह आपकी ये शरीर को स्वस्थ बनाता है, ठीक उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक चिकित्सा होती है वह आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाती है। और ठीक जैसे प्रत्येक शारीरिक रोग की जो चिकित्सा होती है वह एक अनूठी चिकित्सा होती है, ठीक उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक रोग है उसकी भी जो चिकित्सा होगी वह अनूठी ही होगी। जो अंतिम लक्ष्य है हमारा वह सबका समान ही है। अंतिम लक्ष्य जैसे आप शारीरिक रोग में देखेंगे तो अंतिम लक्ष्य है स्वस्थ हो जाना, ठीक उसी प्रकार से जो अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक रोग का होता है वह यही है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर लें, सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त कर लें। किंतु क्योंकि हर किसी की जो बीमारी है वह अनूठी है, तो इस कारण से हर व्यक्ति का जो मार्ग होगा जो उसे अपनाना होता है अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त करना जो कि ईश्वर की प्राप्ति है वह अनूठा होगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी एक चिकित्सक के पास में दो रोगी आते हैं। एक रोगी जो है उसका पैर टूटा हुआ है और दूसरा रोगी ऐसा है जिसका कि सर दुख रहा है। तो अब क्या ये जो चिकित्सक है वो दोनों को एक ही दवाई देगा? नहीं देगा ना। औषधियां भिन्न भिन्न होंगी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के रोग भिन्न है। तो ऐसा क्यों होता है फिर कि अध्यात्म को लेकर के लोग इस बात को नहीं समझ पाते? अध्यात्म को लेकर लोग यही कहते रहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपनी औषधि दूसरे के मुंह में ठूसने में लगा रहता है कि भाई मेरा जो मार्ग है वही है और दूसरे मार्ग सारे गलत हैं, इस प्रकार से बोलने लगता है। तो ये बात तो लोग समझ नहीं पाते। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वह ईश्वर की प्राप्ति है, और उसको प्राप्त करने में जो भी मार्ग हमें शीघ्रता से उसकी ओर ले जाता है हमें उस मार्ग का पालन करना चाहिए।
किंतु यहाँ पे ध्यान रखिए कि कई बार होता क्या है कि जो साधन होता है, हम उस साधन को ही कई बार साध्य मान लेने की भूल कर बैठते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि धन कमाने से आपको शांति प्राप्त होती है, मान लीजिए, और आपके धन कमाने से आप ईश्वर के समीप जाते हैं। तो कई बार होता है क्या है कि लोग धन अर्जित करने तो लगते हैं, किंतु मानने ये लगते हैं कि धन अर्जित करना ही मेरे लिए ईश्वर है। क्योंकि फिर व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो ईश्वर से हट करके केवल धन अर्जित करने पे चला जाता है, क्योंकि धन अर्जित करके उसे शांति प्राप्त हो रही है। तो उसे लगता है कि ईश्वर जो है वो धन अर्जित करना ही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। धन अर्जित करना केवल एक साधन है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए व्यक्ति को यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो धन मैं अर्जित कर रहा हूँ वह मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए अर्जित कर रहा हूँ। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा कि वह सोचेगा कि जो भी धन मैं अर्जित करूँ, वह धन जो है वह मैं ईश्वर के लिए अर्जित कर रहा हूँ, तो तब वो जो उसका कार्य होगा वह उचित कार्य होगा। तब वह ईश्वर की ही उपासना कर रहा होगा, किंतु धन अर्जन करने द्वारा प्राप्त कर रहा होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि श्री कृष्ण की जो धन अर्जित करने वालों में विभूति थी वो कौन सी थी? वो थी कुबेर। तो यदि आप कुबेर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस विभूति की ओर आप सुंदर उत्कृष्टता से वृद्धि करते हैं तो आप कुबेर को प्राप्त करेंगे। तो कुबेर जो है वह श्री कृष्ण का ही एक तेज का अंश है, तो आप उस अंश को प्राप्त करेंगे। किंतु यदि आप मन में ये भी ध्यान रखते हैं कि ये कुबेर जो है ये भी वास्तव में ईश्वर का ही एक अंश है, तो इस प्रकार से मैं कुबेर को प्राप्त करके ईश्वर को ही प्राप्त कर रहा हूँ, तो तब आपका मनोभाव उचित हो जाएगा। तो आप फिर जो धन प्राप्त करेंगे वह ईश्वर के लिए प्राप्त करेंगे। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। आप इसको लेकर के जो है बहुत से लोग जो है यहाँ पे एक आपत्ति भी ला सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आप इतना जो है जटिल क्यों बना रहे हैं स्थितियों को, यहाँ इनसे तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, क्यों ना केवल सीधे सीधे ही हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने या अल्लाह या यीशु जो भी आपका सर्वोच्च ईश्वर है उसको प्राप्त क्यों ना कर लें हम। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो सीधे सीधे ईश्वर को, सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त करने वाला मार्ग है, ये भी उचित मार्ग है, किंतु ये केवल उचित मार्ग उनके लिए है जो कि भिक्षु हैं या जो कि मुमुक्षु हो चुके हैं, जो कि समाज से बाहर जा चुके हैं और जिन्होंने कि एक व्रत उठा लिया है, जो कि उस प्रकार से चले गए जिन्होंने कि संसार को छोड़ करके जो है वो आगे चले गए, उनके लिए ये मार्ग उचित है, उनके लिए ये मार्ग कार्य कर सकता है। किंतु सभी, यदि एक समाज में सभी लोग भिक्षु हो जाए तो वो समाज तो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए समाज में आपको गृहस्थ लोगों की भी आवश्यकता होती है, और गृहस्थों के लिए ये जो मार्ग होता है ये बड़ा ही कठिन हो जाता है इस मार्ग का पालन करना, क्योंकि ये जो संसार है जिसमें जब गृहस्थ लोग अपना कार्य करते हैं तो उनको अपने कर्तव्य करने होते हैं, और ये जो संसार होता है ये बहुत ही अराजक होता है। इसमें बार बार इधर उधर घटनाएं होती रहती हैं जो कि आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप अराजकता में कार्य करेंगे, अपने अपने स्वधर्म का निर्वाह करेंगे या अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे इस संसार में, तो वहाँ पर एक खतरा रहता है कि आप ईश्वर को भूल जाएं, क्योंकि संसार अराजक है। अराजक संसार में आप फिर उस कर्मों में ही घुस जाते हैं और आप ईश्वर का स्मरण नहीं रख पाते। तो इसलिए जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वह जो भी कार्य कर रहा है उसमें दिव्यता को देखे। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक वह दिव्य से जुड़ा नहीं रह सकता। तो अपने सभी कार्यों में आपको दिव्यता को देखना होता है, और दिव्यता को देखोगे कैसे? आप दिव्यता को आप देखोगे ईश्वर की विभूति के द्वारा ही। तो जैसे धन अर्जित करना ही हो गया, धन अर्जित करने का अपना एक लाभ होता है। जो समाज दरिद्र है वो समाज कभी भी आगे प्रगति नहीं कर सकता। उस समाज की जो शिक्षाएं होंगी उसको कोई मूल्य नहीं देगा। उस समाज की जो रीति रिवाज होंगे उनमें भी फिर जो है कुछ कुरीतियां उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो समाज जो है दरिद्र है। दरिद्रता अपने आप में ही कुरीतियों को लेकर के आता है। तो इसलिए धन एक समाज में बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता है। जब तक धन नहीं होगा तब तक समाज में कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज में ऐसे व्यक्तियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है जो कि धन अर्जित कर सकें समाज के लिए। तो व्यक्ति में यदि ऐसा मनोभाव हो कि मैं धन अर्जित करूं ताकि समाज का कल्याण हो, तो वो वास्तव में एक बहुत ही दिव्य कार्य हो रहा होता है। व्यक्ति में उस प्रकार का मनोभाव लाने के लिए विभूतियों को देखना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति धन अर्जित करने में इस विभूति को देख पाता है कि देखिए धन को अर्जित करके कैसे समाज का कल्याण होता है, तो तब वो कल्याणकारी रूप से धन को अर्जित करेगा। इसी प्रकार से अन्य कारक भी होते हैं, युद्ध लड़ना हो गया या कुछ भी और कार्य हो गया। हमने जैसे पिछले 2 श्लोकों में समझा कि जो तिलचट्टे होते हैं वह किस प्रकार से सफाई करते हैं इस सृष्टि की, और इस प्रकार से वो योगदान देते हैं।
तो हर कार्य में इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा योगदान होता है जो कि इस सृष्टि को आगे बढ़ाता है, और यदि व्यक्ति उसको देख सके और तब अपने कार्य को करे तो उसके सभी कार्य दिव्य हो जाते हैं और वह उन कार्यों को करके ही वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इन विभूतियों को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन विभूतियों के लिए इसीलिए देव हमने बनाए हैं और उन देवों की पूजा का अनुष्ठान हमने विकसित किया है ताकि हम उसमें भी दिव्यता को देख सकें। तो यही कारण है कि जो हिंदू हैं उनमें इतने सारे देवी देवता बनाए गए हैं और उनकी पूजा की जाती है ताकि हम इस जीवन के प्रत्येक पहलू में परमेश्वर को देख सकें। तो ऐसे जब आप अपने जीवन के कार्यों को करेंगे तो आप सदा ईश्वर से जुड़े रहेंगे, और ईश्वर से जुड़े रहना ही तो वास्तव में हमारा लक्ष्य है। अंत में आप फिर परम गति को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे इतने सारे देवी देवता होते हैं और उन सभी देवी देवताओं के माध्यम से हम जो परमेश्वर है उसकी विभूतियों को देख पाते हैं और अपने सभी कार्यों में हम दिव्यता को देख पाते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जो कि अन्य जो आस्थाएं हैं वो ठीक प्रकार से समझ नहीं पाती हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे समझाया होगा, और यदि कोई भी व्यक्ति आपसे इस पर आगे चर्चा करना चाहता है तो आप उनको अब एक उचित उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।